गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में पोलिनेशन का अध्ययन करेंगे। पोलिनेशन, पहले डेफिनेशन बताती हूँ आप लोगों को कि परागकणों का परागकोश पर एक ही पुष्प अथवा एक ही जाति के अलग अलग पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को पोलिनेशन कहते हैं। यानी परागकण जब स्टिग्मा के ऊपर एक ही पुष्प या किसी दूसरे पुष्प के ऊपर पहुँचते हैं तो इस प्रक्रिया को पोलिनेशन कहते हैं। परागण की प्राप्ति के लिए पुष्पी पादपों का एक आश्चर्यजनक अनुकूलन व्यू विकसित किया गया है। इसके आधार पे ये 4 टाइप के होते हैं पोलिनेशन। पहला है सेल्फ पोलिनेशन या ऑटोगेमी। जैसा कि आप लोगों को दिखाया गया है, इसमें जो परागकण होंगे वो एक ही परागकोश से उसके वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं। यानी एक परागकण एक ही पुष्प के परागकोश से उसके ही वर्तिकाग्र, फ्लोर एक होना चाहिए और उसी में वो जब पोलिनेशन की क्रिया करते हैं तो उसको ऑटोगेमी कहते हैं। दूसरा है जिटोनोगेमी। जिटोनोगेमी में क्या होता है, जब एक ही पादप के 2 पुष्पों के मध्य परागण की क्रिया होती है तो इसे जिटोनोगेमी कहते हैं। ये जेनेटिकली तो यह है स्वपरागण है, लेकिन इकोलॉजिकली इसे परपरागण या क्रॉस पोलिनेशन भी कहते हैं। तो जिटोनोगेमी में क्या होगा, जैसा साइड में आप लोगों को डायग्राम में भी दिखाया गया है, ऑटोगेमी और जिटोनोगेमी में। ऑटोगेमी में तो एक ही प्लांट के एक ही पुष्प के अंदर पोलिनेशन होगा और जिटोनोगेमी में प्लांट एक है, उसके ऊपर फ्लोर 2 हैं और 2 के मध्य जब पोलिनेशन होता है तो उसे जिटोनोगेमी कहते हैं। और इसमें ये क्या होगा, आनुवंशिक तौर पे तो ये सेल्फ पोलिनेशन है क्योंकि प्लांट में जीन स्ट्रक्चर सेम है दोनों फ्लोर में, लेकिन ये इकोलॉजिकली इसे क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। तीसरा टाइप है क्रॉस पोलिनेशन या इसे एलोगेमी भी कहते हैं। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा, इसमें परागण की क्रिया एक ही जाति के अलग अलग 2 पुष्पों के मध्य होती है तो इसे क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। ये वास्तविक परपरागण होता है और आनुवंशिक और इकोलॉजिकली दोनों प्रकार से ही ये परपरागण कहलाता है। इसमें जैसे कुछ पादप यहाँ मैं डिस्कस करूँगी। कुछ पादप हैं जैसे उभयलिंगाश्री पादप क्या होते हैं, यदि नर व मादा पुष्प एक ही पादप पर उपस्थित हों परंतु पुष्प एकलिंगी हो तो उसे उभयलिंगाश्री पादप कहते हैं। उदाहरण के लिए अरंड, मक्का, ये ऑटोगेमी को रोकता है परंतु जिटोनोगेमी को नहीं। अगला है एक लिंगाश्री पादप क्या होते हैं, यदि नर व मादा पुष्प अलग अलग पादपों पर स्थित हों तथा पुष्प एकलिंगी हों तो उसे एक लिंगाश्री पादप कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका पपीता। यह है ऑटोगेमी व जिटोनोगेमी दोनों को रोकता है। अब स्वपरागण के लिए कुछ अडेप्टेशन या अनुकूलन है। पहला है इसमें द्विलिंगता यानी पुष्प का द्विलिंगी होना। इसी में दूसरा है होमोगेमी यानी समकालपक्वता, यानी पुष्प के जो परागकोश तथा वर्तिकाग्र का एक ही समय पर परिपक्व होना, जिससे स्वपरागण की क्रिया को प्रेरित करता है। एग्जाम्पल है इसका मिराबिलिस। इसके बाद अगला है, इसी में है क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी में क्या होता है कि कुछ पौधों में ऐसे द्विलिंगी पुष्प बनते हैं जो कभी भी नहीं खिलते। इस प्रकार के पुष्पों को क्लिस्टोगेमस फ्लोर कहते हैं। इसमें इसका एग्जाम्पल है कोमेलाइना, ओक्जेलिस, जंकस, ड्रोसेरा। कोमेलाइना में दोनों प्रकार के पुष्प होते हैं। यह एक तो पुष्प जो कभी नहीं खिलते, भूमिगत होते हैं, और दूसरे वह पुष्प जो खिलते हैं या वायव्य भाग पर होते हैं। लेग्यूमिनस पादपों के जो पुष्पों में एक विशेष प्रकार की क्लिस्टोगेमी पाई जाती है। अगला है, चौथा है इसमें कलिका परागण। कलिका परागण में क्या होगा, जो बर्ड पोलिनेशन है इसमें पुष्प के फूलने या पूर्व कलिका अवस्था में ही परागण हो जाता है, जैसे गेहूँ, चावल इत्यादि में। अब क्रॉस पोलिनेशन के भी कुछ अडेप्टेशन हैं, जैसे
एकलिंगिता, पुष्पों का एकलिंगी होना। पुष्पों का एकलिंगी होना भी परपरागण को प्रेरित करता है। इन पुष्पों में स्वपरागण कभी नहीं होता है। उदाहरण के लिए मोरस, पाम, कुकुरबिटा, पपीता इत्यादि। अगला है विषम काल पक्वता। विषम काल पक्वता में क्या होगा, अधिकांश पौधों में परागण का एक प्रमुख कारण भिन्न काल पक्वता है। अधिकांश जो द्विलिंगी पुष्प में जो परागकोश तथा वर्तिकाग्र भिन्न भिन्न समय पे परिपक्व होते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रोटोएंड्री और एक है प्रोटोगाइनी। प्रोटोएंड्री में क्या होता है, जब परागकोश वर्तिकाग्र से पहले ही परिपक्व हो जाता है तो इसे प्रोटोएंड्री कहते हैं। जैसे कैप्सेला में अधिकांश पादपों में प्रोटोएंड्री जो परपरागण की क्रिया ही होती है, जैसे साल्विया, सूरजमुखी, कपास। दूसरा है इसी में प्रोटोगाइनी, जब वर्तिकाग्र परागकोश से पहले ही परिपक्व हो जाते हैं, अर्थात जो कार्पल है पुंकेसर से पहले ही परिपक्व हो जाता है, तो इसे प्रोटोगाइनी कहते हैं। यह बहुत कम पादपों में पाई जाती है। उदाहरण है इसमें फाइकस बेंगोलेंसिस, अशोक, फाइकस रिलीजियोसा और क्रूसीफेरी और रोजेसी कुल के बहुत सारे पौधे भी इसी में आते हैं। अब इसके आगे है चेस्मोगेमी, यानी अगला अडेप्टेशन है इसमें चेस्मोगेमी। इसमें क्या होगा, पुष्प कलिका का पुष्प के रूप में खुलना या प्रफुल्लन होना एंथेसिस कहलाता है। और अगला है इसमें हर्कोगेमी पाई जाती है। हर्कोगेमी में क्या होगा, जिसको अवरुद्ध परागण भी बोलते हैं, जब पुष्पों में परागकोश तथा वर्तिकाग्र के बीच पुष्प में ये से संरचनात्मक अवरोध यानी मॉर्फोलॉजिकल बैरियर विकसित हो जाते हैं, जिससे पुष्प में परागकोश से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच सकता। ऐसी अवस्था में पुष्प के केवल परपरागण ही संभव होता है। एग्जाम्पल है इसका ग्लोरियोसा तथा केलोट्रोपिस। ये कुछ पौधों के उदाहरण हैं जिनमें ये परपरागण के लिए कुछ अडेप्टेशन पाई जाती है। इसके अलावा इसमें अगला है हर्कोगेमी, हिटेरोस्टाइली, हर्कोगेमी नहीं हिटेरोस्टाइली, और इससे अगला है सेल्फ स्टेरिलिटी। तो हिटेरोस्टाइली में क्या होगा, कुछ पौधे में पुष्प के जो पुंकेसर हैं उनके पुतंतु और वर्तिका की लंबाई में अंतर हो जाता है, और कुछ पौधों में लंबे पुंकेसर तथा छोटी वर्तिका और कुछ पौधों में लंबी वर्तिका और छोटे पुंकेसर होते हैं। इस कारण इनमें परपरागण संभव होता है, जैसे प्रिमरोज इत्यादि में। अब इसके हैं परपरागण के कुछ मेथड हैं, जैसे पहला है इसमें वायु परागण। वायु परागण में क्या होगा, हवा के द्वारा जो परागकण हैं वो दूसरे प्लांट तक जाएंगे। दूसरा है हाइड्रोफिली, फिर है ये दो तरह का है, एपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। फिर है एंटेमोफिली, जिसमें कीटों के द्वारा परागण होगा। और नेक्स्ट है कीटों में इसमें कई तरह का है, जैसे येक्का वगैरह में और रेफ्लेशिया में, इसी तरह से कदम में, चमगादड़, ये सारे एंटेमोफिली में ही आएंगे। तो इस तरह से अलग अलग मेथड के द्वारा पोलिनेशन होता है। धन्यवाद।